नमस्कार दोस्तों राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आपके हम आभार रहेंगे क्योंकि आप हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं और हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे प्यारे मित्र हैं, सभी को राम राम। और दोस्तों हम एक ऐसा चीज है, उन्होंने मेरे काफी मित्र बोल रहे हैं कि भाई तू बोल रहा है वो सही है या नहीं है। तो दोस्तों सही है या नहीं है वो तो अलग की बात है, परंतु मेरे जो वीडियो बना रहा हूँ उससे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। और दिक्कत ऐसे हो रही है, ज्यादा दूर के नहीं, पहले तो मेरे जो आसपास के उनको हो रही है कि भाई ये वीडियो क्यों बना रहा है। तो पहले तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और बनाऊंगा भी, क्योंकि इसमें जिस नेता के जो करतूत होते हैं, जिसने काम किए हैं जिसने नहीं किए हैं, वो सामने आ रहे हैं। तो आप उसको छुपा नहीं सकते हो। और जो मैं डालता हूँ उस सोशल मीडिया को आप मना नहीं कर सकते कि आप उस पर क्यों डालें। और मैं जिस भी नेता को हो या उसका नाम लेकर नहीं डाल रहा हूँ, और अब नाम लेकर भी डालूंगा, क्योंकि चुनाव के 2 दिन और बच रहे हैं, 2-3 दिन। तो जनता 4-5 दिन और बच रहे हैं, मतलब कि 20 तारीख हो गई, 1-2 दिन और प्रचार के बच रहे हैं। तो जनता को तभी पता चलेगा कि नेता क्या किया है, किसने क्या किया है, कौन सा नेता कहां तक सही है। सभी को पता है, क्योंकि खंडेला विधानसभा के जो भी हमारे युवा हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो वोट देने वाले, उनको सभी को पता है कि जो नेताओं ने 45 साल तक राज कर रखा है, इन्होंने क्या किया है। जिस नेता ने 10 साल तक राज किया उन्होंने क्या किया है। दोस्तों आप उनके बहकावे में मत आ जाना कि भाई नहीं जी अब की बार तो थे ही छो, एक बार तो मेरी लाज ना की जो रोने लग जाए उनका। क्योंकि वो इस टाइम में तो वो मगरमच्छ वाले आंसू बहा देंगे, फिर वही मगरमच्छ आपके ऊपर प्रहार करेंगे। क्योंकि पिछली बार शायद बोला गया था कि मेरा लास्ट चुनाव है और उसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक बार मेरी पगड़ी का ख्याल रखना। तो दोस्तों पगड़ी का ख्याल तो तब होता जब वो खुद अपनी जुबान पर रहता, पहली बात। तो दूसरी बात, भाई जब चुनाव आते हैं तब तो ये 3 महीने तक हर पंचायत में जाते हैं। भाई 3 महीने तक बोले कि हाँ अब की बार करवा दूंगा, तो पहले करवा दो फिर चुनाव लड़ लो। या फिर ऐसा हो कि राजस्थान की सरकार 15-16 एग्जाम में उनके पेपर लीक करवा देती है और फिर उनको बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ। तो तब ये नेताजी क्यों नहीं बोलते कि भाई जब यहाँ से कोई उम्मीदवार है और जो एग्जाम देने के लिए जाता है उनको क्या खर्चा होता है, कौन से नेता को पता है। और जो मेरे ऊपर कुछ मतलब मेरे को सामने तो आकर बोले नहीं, किसी दूसरे को बोल रहे हैं, तो कृपया उनके अनुरोध है कि जो भी बात बोले ना मेरे सामने आकर बोले, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ उसका, और उसको ऐसा बताओ कि मेरा यूट्यूब चैनल राकेश 412 के नाम से है। राकेश 412 के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक राकेश 4 के नाम से है, इंस्टाग्राम राकेश 4 जाट के नाम से है, राकेश 4 चौधरी, दोनों से सर्च कर लेना, मिल जाएगा इंस्टाग्राम आईडी। परंतु वो बात अगर आपका नेताजी सही होता तो मेरे को ऐसी बात बोलने की जरूरत ही नहीं आती। अगर 1% भी काम किया होता, जब एक नेता 45 साल तक अपनी सत्ता को जागीरदारी समझ सकता है, तो खंडेला की विधानसभा क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधित्व हैं, जो मेरे प्यारे मित्र हैं, उनको सभी को पता है। और जो सच्चाई है होगी वो छुपी नहीं जाएगी। और आप बोलते हो कि भाई पढ़ ले, चलो मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, आप कौन सी पोस्टर पर हो मेरे को ये बता दो। भाई आप ही जब कोई RS IPS बनते या फिर कोई प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री बनते, भाई मैं मेरी जगह पे हूँ, एकदम सही हूँ। मैं ना आपसे कुछ मांगता हूँ, या फिर आपसे कुछ मांगा है या फिर मेरे को बच रहा है तो वो मेरे को बता दो। क्योंकि बोलते हैं आपका लड़का वहां जा रहा है, अरे भाई मेरी मर्जी, मैं जाने वाला, तू कौन है मेरे को रोकने वाला। तू मेरे को पैसा दे रहा है, तू मेरे को ऐसा बोला कि भाई तू ऐसा कर, मैं तेरे को ये चीज दे रहा हूँ, क्या है कभी तो तू मेरे को बोल सके।
तो बात दूसरी, अगर आप अपने नेता के साथ रहो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी जाओ, आप रैली में जाओ चाहे किसी क्षेत्र में जाओ, मैं आपको कुछ मना नहीं कर रहा हूँ, आपका अधिकार है, करो, मेरा अधिकार है, मैं जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा। परंतु आपकी तरह वो दोगली बातें नहीं करता हूँ। जो आपके नेता में कमी है ना, तब आप उनको छुपाने के लिए बता रहे हो कि वो वीडियो बनाता है, वो ऐसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है। मेरी मर्जी, मेरा फोन, मेरी आईडी, मेरा नेट, मेरे जो मर्जी आएगी बनाऊंगा। अगर अगले में बंदे में आपके नेता में दम होता तो काम करवाता, फिर बनाते, फिर बोलता कि भाई मैंने क्या नहीं किया, तू वीडियो कैसे बनाया। अभी मेरे वीडियो में पता था, नंगे पांव वापस भागना पड़ा नेताजी को, बोले कि 12 अब की बार करवा दूंगा। तो वहां की और महिलाओं ने बोला कि यहाँ पर पानी करवाने के बाद में ही वोट मिलेंगे। शर्म की बात है। और फिर रही, कुछ मेरे प्यारे मित्र बोल रहे हैं कि उन्होंने वहां पर ऐसा कर दिया, अभी रिंगस का मामला है, तो भाई उसकी जो पार्टी का थे जिसके ऊपर एफआईआर लिखी हुई है, और उसमें कुछ मेरे प्यारे मित्र जो एडिटिंग करके ऐप के द्वारा उस पर लिख रखा है कि इसने ऐसा गुंडागर्दी किया, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों उस पर डेट देखना 19/11/2023 लिख रखा है। और जो एप्लीकेशन जिस पार्टी ने दी थी थाने के अंदर, उसके अंदर 16 तारीख को हुई थी, 16/11/2023 को, और 17/11/2023 को एप्लीकेशन दी थी। उस समय उसका कहीं पर भी नाम नहीं लिखा हुआ है। और मेरे प्यारे मित्रों, जो भी हो, आप किसी पार्टी से हो, मेरे से उससे कोई मतलब नहीं है। जिस पार्टी से मैं हूं मेरे को उसी से मतलब है। तो दोस्तों उसके अंदर जब वो एफआईआर के लिए वो एप्लीकेशन देता है, लिखित में एप्लीकेशन दी है, उसके ऊपर उस कैंडिडेट का नाम भी कहीं पर भी नहीं दिखा मेरे को। अब ऐसे तो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ भाई, जो भी मेरे विपक्षी होंगे वो मेरे को कूट के चले जाएं, तो मैं उस कैंडिडेट को थोड़ा करूंगा, मेरे को क्या पता कि वो है, या फिर उस कैंडिडेट की गाड़ी के अंदर, विपक्षी कैंडिडेट की गाड़ी के अंदर भाई पोस्टर कहीं पे भी मिल जाते हैं, 2 पोस्टर चिपका ले, इस आगे चिपका ले, पीछे चिपका ले, कोई भी चला जाएगा, उसमें मेरे को तो नहीं दिखा। और रही बात, आपको बता रहे हैं कि नहीं हमारा नेताजी, आपका नेताजी है तो कराओ, क्यों नहीं करवाया 45 साल तक। अगर 45 साल तक अगर कुछ करवाता तो जनता इतनी पागल नहीं है। और शायद मेरे हिसाब से खंडला विधानसभा के जो भी बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग और माता बहनें जो मेरे प्रिय भाई हैं, उनको सभी को पता है कि वोट कैसे देना है और क्या देना है। किसी के कहने से कोई वोट भी नहीं देगा, मेरे कहने से देगा, ना आपके कहने से, वोट अपने हिसाब से देगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि दोनों पार्टी बोले कि वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो वो दोनों एक जगह हो चुके हैं। आपको पता है कौन कौन हो चुके हैं। एक होने से भी क्या होगा, फिर भी मतलब इतनी कर रहे हैं कि ये बंदा हमारे को हरा देगा। भाई हराने वाले जिताने वाले तो कोई बात है ही नहीं, वो तो आगे की बात है, 3 दिसंबर को पता चल जाएगा। रही बात दूसरी, क्योंकि आप जिस उम्मीदवार को आज वो चीज दे रहे हो, तो पहले आप में भी कमियां थी, वही कमियां थी, आप वही कर रहे हो, आप भी उसके बराबरी हो। लोग बहुत से हैं कि उसके ऊपर ये हो गया, ये हो गया, भाई वो आपको गलत फहमी है। आप वाले की पहले निकालो, फिर दूसरे वाले की निकालो। और आप बोलते हो कि नहीं मैं तो काम करवाया हूँ, मेरा नेता तो भाई आपका नेता काम करवाया तो मेरे को काम दिखा दो, कहीं पे भी करवाया है, मैं ऐसा नहीं बोला, जहां पर करवाया वहां पर काम दिखा दो। अभी हमारे निमड़ा में आए थे मंत्री जी, पहले दिन ट्यूबवेल को चलाया, थोड़ा सा पानी आया पहले दिन, हाँ बोला पानी आ गया, दूसरे दिन से पाइप बंद है। और जिसको भी लगे तो मेरे साथ चलना, मैं पूरे निमड़ा के जो भी हमारे भाई बड़े बुजुर्ग हैं उनसे सभी को वो बात से प्रूव कराऊंगा कि कितने दिन पानी आया था। ओनली एक दिन पानी आया था, जो भी मतलब उनकी वो होने वाली थी। अरे तो मंत्री जी आप 5 साल में क्या कर रहे थे, वहां पर तो पाइपलाइन बिछा दी, पानी आना चाहिए। एक दिन पानी से आपको एक दिन, हाँ वो तो पता है कि आपको एक दिन वोट डाल देंगे तो आप जीत जाओगे, जीतना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जब अगर जनता खुद अगर सच्चा इंसान को चुनना चाहेगी
सही दिशा में जाना चाहिए। तो जनता के हाथ में है कि जिसने 45 और किसी ने 10 साल राज किया, वो कैसे किया है। किसी ने प्रस्ताव, किसी ने कोई पानी के लिए ट्यूबवेल के लिए आया तो उसके लिए बोले चंदा उगा लो फिर करवा लो, तो चंदा उगाने के लिए फिर आपको एमएलए किस लिए बनाया नेताजी? भाई चंदा उगाना था तो आपके पास और आए क्यों थे, और आपको एमएलए क्यों बनाया था? खुद ही उगा लेते, इतने तो उनकी भी हैसियत थी। तो नेताजी जो आपके उम्मीदवार हैं उनको थोड़ा समझाइए, और आप भी दोनों नेता समझ जाइए, झूठे अफवाह फैलाने से कोई नहीं होगा, जो सच्चाई होगी वो सामने होगी। और झूठा झूठा बनकर आप वहां पर जा रहे हो, कुछ कर रहे हो, करो, आपको कुछ मिल जाए तो कर लो। और बल्कि जीतना हारना वो एक बड़ी चीज नहीं है। अब बहुत से नेता बोल रहे हैं कि मोदी जी स्टेडियम में चले गए तब हार गए। भाई मोदी जी स्टेडियम में चले गए, चलो मान लिया हार गए, तो मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर नेताजी के द्वारा हार गए हैं तो वोट देने से पहले एक बार ये बात जरूर देख लेना। अभिनंदन की मां से पूछो, जब अभिनंदन फाइटर जेट के द्वारा पाकिस्तान में गिर पड़ा था, पाकिस्तान पूरा हिल गया था, और पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी देख लेना कि हमारे पीएम के पसीने छूटने लग गए थे। अभिनंदन की मां को पूछना। दूसरा है कश्मीरी हिंदुओं को पूछना कि उनके साथ क्या हुई थी, अब क्या हो रहा है कश्मीरी हिंदुओं को। तीसरे है अयोध्या के संतों से पूछना, जब कांग्रेस की सत्ता के लिए 21 या 14 वकील वहां पर खड़े कर दिए थे जो राम मंदिर नहीं बनने के लिए। दोस्तों देख लो, अगर जो राम मंदिर बनाना चाहता है वो तो कमल को वोट देगा, अगर वो नहीं बनाना चाहता है तो किसी को भी दे देना, मेरे उससे कोई मतलब नहीं है। तीसरी, कोठरी बंधुओं की बहनों से पूछो उनके साथ क्या होता है। यूक्रेन में पढ़ रही है विद्यार्थी से पूछो जो नंगे पैर भागे थे, तब यूक्रेन के नंगे पैर, तो रूस ने एक ही किया था कि जिसके पास हमारा भारतीय झंडा होगा, तो उससे कई पाकिस्तानी बच कर आए थे, पता हो तो। अदर कंट्रियों के भी मतलब हमारा भारतीय झंडा को लेकर आए थे, हमारे तिरंगा को, तो उनसे पूछो। कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो यार। किसान निधि पा रहे, किसानों से पूछो भाई 2,000 रुपये वो आ रहे हैं पेमेंट, मतलब एक साल में 6,000 रुपये आ रहे हैं। ऐसे तो राहुल गांधी जी ने बोले थे कि भाई हमारी सरकार आएगी, तो राजस्थान में तो राहुल गांधी कांग्रेस सरकार थी, क्या कर लिया? कुछ नहीं किया राहुल गांधी जी ने तो। फिर तीसरा, इसरो को वैज्ञानिकों ने पूछो, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। सीमा पर तैनात सैनिकों से पूछो, जो उनको जो भी मतलब हो जाते, हिमस्खलन हो जाती और कुछ हो जाता तो कई दिनों तक उसकी जो शहीद हो जाते हैं उनकी वो लाशें नहीं मिलती थी, अब उनका रेस्क्यू मतलब तुरंत हो जाता है, मतलब 2 या 4 दिन के अंदर, मतलब जो ज्यादा हो जाता है टाइम लग जाता है, मतलब कहीं ज्यादा दब गया कुछ हो गया तब, परंतु तुरंत उन पर कार्रवाई होती है। काशी विश्वनाथ के भक्तों से पूछ लो, 3 तलाक में सुरक्षित मुस्लिम महिलाओं से पूछो, 3 तलाक करना, हलाला करना, और हलाला मेरे हिसाब से तो आप बड़े बुजुर्ग को बहुत ज्यादा जानते होंगे। बाबा बर्फानी केदारनाथ के भक्तों से पूछो, जहाँ पर रास्ता नहीं होता था जाने के लिए, वहां पर रास्ता हर चीज उपलब्ध हो गई जगह जगह पर। विदेशों में कमा रहे भारतीयों से पूछो कि उनकी क्या, विदेशों में हमारे नरेंद्र मोदी जी की या फिर बीजेपी की मान लो, या फिर हमारी आज की गवर्नमेंट जो सेंटर में है, केंद्र में, उनकी क्या इज्जत है, कैसे उनको विदेशों में इज्जत दिया जाता है। उदयपुर के कन्हैयालाल के परिवार से पूछो, इन्होंने उदयपुर के अंदर गला काट दिया था, टेलर की दुकान थी, वही है कन्हैयालाल। तो दोस्तों आपके 5 या 10 बातें रखा हूँ, उनको आप देखो एक बार, फिर बात करो मेरे से। अभी बोल रहे हैं कि भाई मैदान चलो भाई, उसके नाम पर बना लिया भाई नरेंद्र मोदी जो जी के नाम पर।
वो मैच देखने के लिए चले गए, तब वो हार गए। हार जीत एक वो होती है कि इसमें कोई हार भी सकता है तो कोई जीत भी सकता है। अगर आप घर से बाइक लेकर निकले हो तो आपको यह नहीं पता कि हम सुरक्षित आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि पता नहीं, अगर हमारी भी गलती हो सकती है, किसी अदर की भी गलती हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। या फिर भाई किसी हम बाइक लेकर जा रहे हैं, टायर भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम घर से बाहर निकले, हमारे तुरंत हार्ट अटैक आ गया, तो उसमें मोदी जी थोड़ी ना आएंगे कि मोदी जी ने मार दिया। समझने की बात है। अरे अगर यही बात अगर आप किसी विदेश में जाकर किसी नेता को बोलते तो आपको अपनी औकात का पता चल जाता। दक्षिण कोरिया में जाके बोल जाओ, सामने तो बोल जाओ, आपको अपनी औकात वहीं पे पता चल जाएगी। विदेशों में जाके बोल जाओ, क्योंकि यहाँ अपने इंडिया में ही बोल सकते हो आप। तो दोस्तों, किसी के बहकावे में नहीं आना है। अपने शादी और इलेक्शन दोनों त्यौहार अच्छे से मनाएं। अपने जो वाहनों का और अपने परिवार का सर्दी मौसम के अनुसार थोड़ा बचत से रहिए, क्योंकि इस टाइम में सर्दियों का मौसम है। कहीं बाइक के आमने सामने हो जाए तो ठंड की वजह से कहीं हाथ काम ना करे और कुछ हो जाए तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, उसका ध्यान में रखते हुए आप अपने शादी सीजन पूरा करें पहले, जो और फिर हमारे इलेक्शन के चुनाव के अंदर अच्छी तरीके से भाग लें। बने रहे राकेश स्टार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और दोस्तों, जो आपका मत है आप कहीं पे भी दो, हम आपको ऐसा नहीं बोले कि आप अपना मत मैं बोलूँ उसको दो। नमस्कार दोस्तों।